बिहार लोकतंत्र की धरती रही है। हमें बिहार वासी होने पे गर्व महसूस होता है कि यह लोकतंत्र की वह पावन धरती है जहां से निकल करके लोकतंत्र का कंसेप्ट पूरे देश और दुनिया में गया। लेकिन आज मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ और चिंतित और व्यथित हूँ। इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण विधायक हूँ, इसलिए कि एक जिम्मेवार और जवाबदेह नागरिक हूँ इस देश का, समाज का। और आज लोकतांत्रिक मर्यादा में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो लोकतंत्र का एक गंदा खेल बिहार की धरती पे खेला गया है, 5 साल में 5 सरकार, और जनता चुनती है किसी का चेहरा दिखा करके, सत्ता और साजिश हो जाता है कुछ और, चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बन जाते हैं कुछ और। इसको लेकर के चिंतित हो, व्यथित हो। और क्या मन में यही प्रश्न आता है, क्या यही लोकतंत्र है कि चेहरे दिखाओ कुछ और, 25 से 30 फिर से नीतीश, और 5 साल में 5 सरकार। अब कौन ठिकाना कि ये जो सरकार अभी बन रही है, ये सरकार कितने दिन रहेगी या नहीं रहेगी। और मुझे तो लगता है जिस तरह से हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि सम्राट चौधरी जी अपना पगड़ी बचा करके रखिएगा, पगड़ी पर विजय बाबू की नजर है, तो यह खेल जो बीजेपी के अंदर ही अंदर चल रहा है, जो आगे सलग रही है, वो कब ज्वालामुखी बन के फट जाएगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए चिंता और व्यथित है इस लोकतंत्र पर और बिहार पे कि यह सरकार बदलने का खेल फिर से कहीं शुरू ना हो। विधायक जी, सम्राट जी ने पाठशाला वाले बयान में कहा है कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। तो पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहता हूं, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती है, बात सही है, लेकिन सत्ता जनता की बपौती थी, जनता की बपौती है और जनता ही की ही बपौती रहेगी। इसलिए किसी को घमंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई हो। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि पाठशाला की बात पे तेजस्वी यादव भी तो 2 बार नीतीश कुमार की पाठशाला से निकले। तो नीतीश कुमार जी को भी याद रहना चाहिए, अगर लालू यादव जी नहीं होते, गरीब कमजोर वंचितों और मजबूरों के मसीहा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते, तो आज किसी को इतना मुंह में बोल ही नहीं होता है किसी पिछड़े गरीब कमजोर और वंचित को कि आज मुख्यमंत्री का कोई सपना भी देख सके और सपना और अपने इतना 21 साल का अस्थायी शासनकाल भी कर ले। इसलिए इसलिए अगर आज यह देन है, वो कमजोरों को वह ताकत देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। कमजोर वंचित और अकलियतों को मजबूत करने का, हौसला अफजाई करने का काम वो लालू यादव जी और उसकी विचारधारा की ताकत रही है कि लोग इतना दिन शासन कर रहे। सम्राट चौधरी बोल रहा है कि लालू मुख्यमंत्री नहीं बनते। अरे भैया, मैं तो वही कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी जी आज थोड़ा सा ज्यादा ही उत्साह में कुछ और बोल रहे हैं सर कि लालू प्रसाद यादव ने अत्याचार किया तभी जाकर वो मुख्यमंत्री आज बन पाया। तो लालू जी अगर आप पे अत्याचार किए तो आपको मंत्री कौन बनाए? आपको मंत्री कौन बनाए, इसका जवाब दीजिए। आप किसके पार्टी में और किसके सरकार में आप मंत्री थे? आप वो बात भूल जाते हैं। दूसरी बात याद रखते हैं कौन आप। कोई आदमी जेल जाता है तो वो अपने अपराध की वजह से जाता है। कोई आदमी जेल जाता है अगर यह इधर के कोई आपराधिक गतिविधियां में, तो वो अलग बात होता है। अगर राजनीतिक षड्यंत्र बड़े स्तर पे ना हो तो छोटे स्तर पे लोग को कोई किसी को फंसाता है ना, वही अपने कारनामे की वजह से जाता है। गौतम जी, 2 सवाल है। कल बिहार की घोटाले के बारे में सदन में आपने चर्चा, विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया। तेजस्वी यादव जो उसमें आखिरी में जो है बता रहे थे उसमें गड़बड़ कर दी। तेजस्वी यादव जी कोई आंकड़े में गलती नहीं किया। 40,000 का पहले कर्जा लिया गया, 12,000 का कर्जा लिया पेंशन देने के लिए, ये जानकारी होनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आज खजाने खाली कैसे नहीं हुए। ये चुनाव में जिस तरह से सरकारी धन का बंदरबाट हुआ, आज उसी की वजह से आप किसी भी विभाग में जाइएगा, आपका डिमांड लगा हुआ है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। पूछ लीजिए, जा करके पूछ लीजिए। डिप्टी सीएम सर भी बोले थे कि जो खजाना जनता देखती है कि विकास देखती है। जनता को खजाना और विकास दोनों से मतलब है, क्योंकि जनता अंतिम रूप से मालिक हमारी है और हम लोग उनके नौकर हैं। तो जब खजाना में पैसा ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? और विकास के काम रुक जाएंगे तो जनता पूछती है ये विकास का काम रुका हुआ क्यों है? तो लोग कहते हैं, विभाग कहते हैं, अधिकारी कहते हैं, नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि खजाने में पैसा नहीं है। इसलिए दोनों जानकारी जनता के पास होती है। खजाना खाली से भी मतलब होता है और विकास से भी मतलब है। खजाना भरा हुआ हो रहेगा तो विकास के काम चलेगा, रोड बनेगा, पुल बनेगा, पुलिया बनेगा, नहर बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन अगर नहीं, खजाना खाली रहेगा तो सब काम पेंडिंग रहेगा, हवाबाजी चलता रहेगा, तोड़ मरोड़ चलता रहेगा, ये होगा। बयान देते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव को गुंडा कहता है।
कौन कहे हैं? नीरज कुमार। नीरज बाबू को कहिएगा कि भैया नीतीश कुमार क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी गुंडा हैं, तो सम्राट चौधरी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए। समाजवादी विचारधारा सपाते डॉक्टर लोहिया को भी मानते ही होंगे आप, तो बताइए कि लोहिया ने कहा था सड़क अगर सन्नाटा हो जाता है तो संसद आवारा हो जाता है। क्या विपक्ष सड़क पर उतरेंगे खजाना खाली को लेकर और तमाम मुद्दे भी जनता का हित का? राष्ट्रीय जनता दल लोकतंत्र में विश्वास करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करती है, गरीब कमजोर वंचितों के हक और अधिकार को लेकर के हमेशा से आंदोलन किया है और आगे आंदोलन किया है। आज जितना भी कमजोर वंचित और मजबूरों के हक की लड़ाई की बात हो या अधिकार की लड़ाई की बात हो, आरक्षण की बात हो, वो कहीं न कहीं उसका सूत्रधार राष्ट्रीय जनता दल ही रहा है और ये समाजवादी विचारधारा की पार्टियां ही रही है। इसलिए लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी को कोई नसीहत की जरूरत नहीं है। ये हमेशा आंदोलन से निकला हुआ नेता है और आंदोलन में विश्वास करती है। आज खजाना खाली हो जाए या गरीब कमजोर वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात हो, हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल और उसके सिपाही लड़ने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार। लालू प्रसाद यादव को लेकर जब गृह मंत्री थे सम्राट चौधरी तब अपराध हो रहा था, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बने हैं तब अपराध अपने चरम पर है। आए दिन कहीं भी चोरी हो रही है, कहीं भी मर्डर हो रहा है, कहीं भी बलात्कार हो रहा है। सम्राट चौधरी जी जितना अभी बयान देने पे ध्यान दे रहे हैं, उतना अगर अपने क्रियाकलाप पे ध्यान दे दे तो शायद कुछ भला हो जाएगा इस बिहार का। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कल भी गया में हत्या हुई है एक महिला की, आज भी 10 साल के एक युवती का कंबल में लपटा हुआ लाश मिला है पटना सिटी में। तो हम कहते हैं खगड़िया हो, मधेपुरा हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, जहानाबाद हो, पटना हो, दरभंगा हो, हत्या तो रोज हो रही है। बहन बेटियों की इज्जत तो रोज लूटी जा रही है। और वो हमारे जो कल के गृह मंत्री और आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, वो कहते हैं कि हम अपराधी को पताल से निकाल के उसको निकाल लेंगे। तो हम कहते हैं पताल जाने में कितना देर लगता है और पताल से आने में कितना देर लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी यह स्पष्ट कर दीजिए। पिछले 4 महीने से आप सरकार में, पिछले 4 महीना से आप सरकार में हैं, तो अपराधियों का ना मनोबल टूट रहा है, ना अपराध रुक रहा है, ना बहन बेटियों की सुरक्षा बढ़ रही है, ना बहन बेटियों का हौसला अफजाई हो रहा है, ना भ्रष्टाचार रुक रहा है। तो ये आखिर कब रुकेगा? एक समय सीमा आप बता दीजिए कि हाँ पताल जाने में इतना दिन लगा है, पताल जाने से आने में इतना दिन लगेगा, उसके बाद काम नहीं हो जाएगा। मिथिलेश तिवारी साफ साफ तौर पे कहे थे कि सरकार को बने हुए अब छठी भी नहीं हुई। कौन है मिथिलेश तिवारी जी? विधायक है। अरे भैया, बड़े बड़े का बात नहीं है, छोटे से क्या सवाल करना, दूसरा बात पूछिए आप। सर लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि आरएसएस का घुटना टिके, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि आरएसएस का घुटना टिके तब जाकर सरकार बनाता है। राष्ट्रीय जनता दल किसी के सामने में घुटना नहीं टेकता है। राष्ट्रीय जनता दल कमजोर वंचितों के अधिकार को लेकर के लड़ने वाली पार्टी है। अगर राष्ट्रीय जनता दल आरएसएस के सामने घुटना टेकी होती है तो हमारी विचारधारा बदल गई होती। हम उससे गठबंधन कर लिए होते, हम उनके नेताओं को कभी हाँ में हाँ मिला दिए होते, सदन से लेकर सड़क तक उसको कभी घेरने का काम नहीं करते और लालू यादव जी को जेल जाने का कभी नौबत नहीं आती। इसका मतलब यही है कि सरकार जो आवश्यक संख्या बल चाहिए था वो किसी न किसी परिस्थिति में कोई किसी को दे देता है, वो अलग बात होता है। और सरकार बनाने के नाते किसी से समर्थन ले लेना अलग बात होती है, लेकिन विचारधारा पे समझौता होता है, विचारधारा पे अपना लेना ही घुटना टेकना होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीब कमजोर वंचितों, बाबा साहब अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जगदेव बाबू और लालू यादव जी खुद की विचारधारा को लेकर के चलने का काम किया है, इसलिए तो जेल जा रहे हैं, इसलिए तो आज ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, इसलिए तो गरीब कमजोरों की हक की लड़ाई के लड़ने के लिए लालू यादव जी खड़े हैं, तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। और जो लोग उसके सामने घुटका टेक दिए थे वो उनके साथ मिले हुए मलाई खा रहे हैं। विधायक जी कल निंदा प्रस्ताव लाया गया था, विधानसभा सांसद राघव चड्ढा भी बीजेपी ज्वाइन की, इस पर क्या बोलेंगे? कुछ लोग क्या कहते हैं, शेर की खाल ओढ़ करके जंगल में आ जाते हैं और वक्त आने पे वो बदल जाते हैं। तो इन लोगों पे जो वक्त के अनुसार आते हैं, नफा नुकसान को देखते हुए और फिर चले जाते हैं, ऐसे बेईमान और गद्देदारों पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन उनका एक बयान अभी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, लेकिन कल वो बीजेपी में ही जाके जुड़ जाते हैं। अनपढ़ और गुंडों के राघव चड्ढा जी को चाहिए
बीजेपी ज्वाइन करने से पहले बीजेपी के लोग जितने भी नेतृत्व करता है उनको गंगा जल से नहाए, गोबर से नहाए, तब जाके उसको शुद्धिकरण के लाए। क्योंकि आज आपको कल कुछ कहा है, आज फिर कुछ कहेगा, फिर कल कुछ कह के निकल जाएगा। इसलिए इन लोगों का पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, महिला आरक्षण पे क्या कहिएगा? निंदा प्रस्ताव भी लाया गया 33%। महिला आरक्षण का हम लोग समर्थक हैं, बशर्ते कि महिला आरक्षण में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब, कमजोर और वंचितों की बहन बेटियों पे हकमारी हो जाए, उनके हिस्सा को मार दिया जाए, ये राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण आए, माता बहनों को आरक्षण मिले, लेकिन यह आरक्षण गरीब, कमजोर, वंचितों की बहन बेटियों को भी लाभ दे। और एक बात और कहना चाहता हूं, बिहार में अभी सत्ता का क्या कहता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अगर इतनी ही चिंता है बीजेपी के लोगों को, तो अपने मंत्रिमंडल में 33% आरक्षण कर दे महिलाओं के लिए, हम स्वागत करेंगे उनका। सर 29 विधायक अभी वर्तमान में है, लगभग 25 से 26 विधायक जो है महिला है, तो ऐसे में फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? तो मंत्रिमंडल में आरक्षण की कैसे जरूरत नहीं होगी? हर जगह आरक्षण की जरूरत होगी तो हर जगह होगी। अगर नारी हित की बात करते हैं, इतना चिंतित हैं, तो आपको हर जगह दिखाना होगा। तो आपको मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसमें भी 33% आरक्षण लाइए। मैं नैतिक तौर पर आपका समर्थन करूंगा। सर एक सवाल और है, सर बिहार में शराब को लेकर क्या बोलेंगे? बिहार में अगर शराब बंद है तो मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात आप मीडिया के सभी भाइयों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस तरह से शराबबंदी का मजाक उड़ाया जाता है, एक पैरेलल क्या कहता है, ये चल रहा है, माफियाओं का तंत्र चल रहा, इसका मैं खिलाफ हूं। और मैं आग्रह करना चाहता हूं इस सरकार से कि आप एक गहरी और गहन समीक्षा कीजिए। जो लोग सरकार बंदी को विफल कर रहे हैं, जो लोग पुलिस प्रशासन के आड़ में छिप करके भ्रष्टाचारियों और शराब व्यापारियों के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, उन पे कार्रवाई हो और ऐसे दोषी कर्मियों को, पदाधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि शराबबंदी मजबूती के साथ लागू हो सके। और सम्राट चौधरी का आप लोगों ने डिग्री पर सवाल उठाया था। सम्राट चौधरी पे हम लोगों ने डिग्री पे सवाल नहीं किया था, बल्कि बीजेपी जदयू के लोग, सामंती सोच के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़ा करना शुरू किया है। तो मैं उन लोगों से हम लोग सिर्फ सवाल के बदले सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कल आपके मन में बहुत सवाल थे तेजस्वी यादव जी की डिग्री को लेकर के, आज ये सवाल कहाँ है? आज सवाल खड़ा कीजिए। नमी के बदले में आपको 7वीं फेल मिल गए हैं, आप उन डिग्रियों को दिखाइए, प्रूव्ड कीजिए, मीडिया के सामने में लाइए, ये बात रखिए।